हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, कुछ ड्रग को एंजाइम विष क्यों कहा जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि कुछ ड्रग को एंजाइम विष क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे क्या होता है, कुछ औषधि एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती, यह एंजाइम की भिन्न सतह पर संयोजन करती है। तो यहाँ से हमने क्या था, कुछ औषधि हमारी ऐसी होती है जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजित नहीं करती है, यह एंजाइम के भिन्न सतहों पर संयोजन करती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे एंजाइम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे क्या है, एंजाइम, और ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा क्या है, सक्रिय सतह। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे एंजाइम विष होते हैं उनकी अगर हम देखें संरचना तो हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये हमारा क्या होता है, सक्रिय सतह। तो ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम विष। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होता है, सकंदम। तो ये हमारे क्या होते हैं, संदमक। तो ये हमारे जो संदमक होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी क्या होती है, एंजाइम होती है, जिसकी अगर हम संरचना में देखें तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से है। लेकिन अगर हम एंजाइम विष की संरचना देखें तो ये हमारी क्या होती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, कुछ औषधि जो हमारी होती है एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजित नहीं करती है, और ये हमारी क्या होती है, एंजाइम की विभिन्न सतह पर संयोजन करती हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम विष होते हैं, यानी कि ये हमारे क्या करते हैं कि एंजाइम के भिन्न सतहों पर संयोजन करती हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं एंजाइम विष। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।